प्रेम से बोलो विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मी मैया जी की जय। अब सुने पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 7। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने 7वें अध्याय की यह दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था और अब मैं वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा श्री कृष्ण के सामने रखी, तब गोलोक नाथ श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए। अब इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया। आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है, वो सब मैं इसे वरदान करता हूँ। अब से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। यही सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान, पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा, अन्य मासों में किए गए पुण्य सीमित फल देते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है, वह बिना कठिन तपस्या के ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा, जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वो दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं, उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा, मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उनके छोटे से प्रयास पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करता हूँ। उनके दोषों को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया, जब भी इस पुरुषोत्तम मास आए, तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है और यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर बैकुंठ लौट जाओ और इसे जगत में स्थापित करो, ताकि सभी लोग इसका पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास, जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ लौट गए। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है।